गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो 2020 में एक टेस्ट हुआ था। आई एम द सर्टिफाइड ट्रेन द ट्रेनर। आई कैन गिव द ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स इन द न्यूट्रास्यूटिकल एंड हेल्थ सप्लीमेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया FSSAI with the coordination with the RECHAN. RECHAN is the nutraceutical one data resource center. इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इसकी तरफ से इन्होंने ये सर्टिफिकेशन दिया। आज हम बात कर रहे हैं फूड की। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन शुरू हुई भीमलाल गुरुंग जी के द्वारा, हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर रमन कुमार झा के द्वारा। देन एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन भीमसेन गुरुंग जी ने दी। बहुत दिनों बाद आज से 20 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसा ही हम करते थे, कुछ ऐसे ही हमने शुरुआत की, कुछ ऐसे शुरुआत की भानु सर ने, कुछ ऐसे शुरुआत की सुनवर सर ने, मीना खड़का जी ने, महेश जी ने, राजीव टोटल जी ने, सूर्य परिहार जी ने, है ना। और बाकी अब सबके नाम लोगों तो सबके नाम तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं इतना ही बोलूंगा, जितने भी सारे लीडर बैठे हैं आप सबने किसी न किसी ने इस तरीके से शुरुआत की है। वो बातें आपको याद होगी। लेकिन आज मैं आपको जो ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा हूं, हो सकता है आपने देखी भी हो, लेकिन रमन सर की बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। डुप्लीकेशन, यानी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम डिक्शन कंपनी ने बना दिया है, जो डॉक्टर लिम ने बना दिया है, उसी सिस्टम को फॉलो करना है। डोंट री इन्वेंट द व्हील। कभी भी व्हील को गोल से तिकोना मत करो, चौकोना मत करो। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास डॉक्टर लिम से ज्यादा ब्रेन है तो उसकी भी आज कंपनी होती और 200 से अधिक कंट्री में होता। तो डोंट चैलेंज द ब्रेन। जो सिस्टम बना दिया गया है वर्ल्ड का प्रूवन सिस्टम है। वर्ल्ड के जितने भी डायक्सलिन हैं जो कामयाब हुए हैं, उनके फीडबैक के आधार पे और डॉक्टर लिम के ब्रेन के हिसाब से वो सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। अपनी किताब लिख के तो आप 2-4-50 रुपए कमा लोगे, सब कॉपी करके, आधा जैसे कॉपी किया, आधा जैसे कॉपी किया, आधा जैसे कॉपी किया, लेकिन जिंदगी में कामयाब नहीं होगी। बहुत सारे लोग बुक्स भी बेच रहे हैं, मुझे पता है ना। जल्दी डिएक्शन कंपनी उनके ऊपर भी एक्शन लेगी और तगड़ा वाला एक्शन लेगी, राइट। जो ऑथराइज्ड लिटरेचर है कंपनी के, वही प्रमोट करने हैं। डॉक्टर भीमसेन जी ने बोला ना ये बात कि जो चीजें हैं क्लेम नहीं करना है, और हमें क्या करना है? क्लेम नहीं करने के अलावा हमें करना है हेल्प मिलेगी। तो आज मेरा टॉपिक कुछ इसी के ऊपर है। मैं यहाँ पे थ्रेट नहीं कर रहा, सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं कि नेपाल इज अ वेरी वेरी डिफरेंट कंट्री। यहां पे बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है। यस और यस। तो हुजूर भाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे कोई मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? क्या सीढ़ियां दिख रही हैं? अच्छा चलिए ठीक है। और क्या दिख रहा है किसी को? कुछ अलग? आदमी बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है? अच्छा खड़ा हुआ है, ठीक है, आदमी खड़ा हुआ है। और कुछ नहीं दिख रहा? हाँ, ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है, रोज होता है और लगातार हो रहा है कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, अपॉर्चुनिटी पड़ी है हमारे पास में, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें बगल में पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी के रूप में सीढ़ियां दिखाई नहीं देती। ये आदमी क्या कर रहा है? इन सीढ़ियों के ढेर पे खड़े होकर दीवार के उस तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा अपनी समस्या को बड़ा ना करके इन सीढ़ी कोई किसी एक सीढ़ी को यहाँ पे लगा देता तो आराम से चल के दीवार के उस पार देख सकता है। यस और यस। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में है। हम जीवन की समस्याओं से घिरे हुए हैं। मीनाराम खड़का जी आते हैं, राजू टोटल जी आते हैं, बलराम राम हरी आते हैं, महेश सर आते हैं, भानु सर आते हैं, किसी को समझाते हैं भाई साहब आप डिएक्शन के ये उत्पाद इस्तेमाल करिए, इससे आप इस्तेमाल करते करते हम अमीर बन सकते हैं, इनकम आ सकती है।
वो नहीं सुनता है। अगर वो सुनता तो आज वो इस हॉल में बैठा होगा, क्योंकि इस हॉल में वही लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस बात को सुना था। जी हाँ, यू डोंट बिल्ड बिजनेस। जैसे रमन सर ने बोला ना, मैं तो सारी चीजें मिलती हुई आ रही हैं, मेरे को याद है, मैंने प्रेजेंटेशन सुनी है ना। हम सिस्टम नहीं बनाते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो किया, जहां मैं आ गया वहां बकरा आ गया, मैं कटेगा ना। ये सुन है ना, मैंने एक किया, उन्होंने बोलता बकरा, वो कटता है, वो हर त्योहार में कटता है, खुशी में हो गम में हो कटेगा बकरा, है ना। राइट, बिल्कुल। हम बिजनेस को नहीं बनाते हैं, बिजनेस को बनाते हैं लोग। अगर आपके पास कंज्यूमर है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके सेल्स सेंटर का बिजनेस बढ़ेगा, आपके नेटवर्क में बिजनेस, टीम में बिजनेस बढ़ेगा, आपके ग्रुप में बिजनेस बढ़ेगा, आपका कमीशन बढ़ेगा। यस यस। चलिए बताइए, अभी त्योहार आ रहा है, त्योहार में कितने लोगों ने दराज और भाट बिजली के अलावा डीएक्सएल का प्रोडक्ट अपने लोगों में गिफ्ट दिया है? यकीन मानिए, जिनके हाथ ऊपर हैं, इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल नहीं। हम पैसा किसी दूसरे को क्यों दे रहे हैं जब हमारे पास इतने सुंदर प्रोडक्ट हैं? मेड इन नेपाल, हमरो नेपाल, है ना। मेड इन नेपाल, तालियां ठोको। थैंक यू टू डॉक्टर नेमसेल जैन, जिन्होंने नेपाल के अंदर इंडिया से भी सस्ता ब्लैक कॉफी दे है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। और डीएक्सएल इज द ओनली वन कंपनी इन नेपाल एंड द फर्स्ट कंपनी इन नेपाल जिसके पास अपनी खुद की दो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो ये गर्व की बात है, सीना चौड़ा करने की बात है। क्यों? क्योंकि डीएक्सएल आपके लिए काम नहीं कर रही है, डीएक्सएल आपके आने वाले बच्चों के लिए काम कर रही है। तो ये लोग बिजनेस कौन बढ़ाता है? लोग, जिसके पास कंज्यूमर है, जिसके पास टीम है, जिसके पास नए लोग हैं, वो बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर हम घिसे पिटे 10 लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं तो हमारा इनकम भी 10 साल पुराना ही होगा। यस, वो बात अलग है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़िया है, एसपी बढ़िया है, तो बोनस के अंदर उछाल आ जाएगा, लेकिन इनकम उतनी की उतनी ही होगी जैसे 10 साल पहले थी। तो नए लोगों को लाना है और नए लोगों के साथ काम करना है। यानी अगर डीएक्सएल को अगर आप कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। डीएक्सएल को अगर आप बना रहे हैं तो जिंदगी में आप हर बुलंदी को छूएंगे। डीएक्सएल को बनाना है, करना नहीं है। नए लोगों को लाना है। डीएक्सएल बिल्ड करो, बिल्ड डीएक्सएल, और आपका इनकम भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर, मैं पुरानी बात बता रहा हूं, जब मैं बच्चा हुआ करता था तो म्यूजिक बजता था, सीढ़ियां दिखाई जाती थी, टक टक, जूते दिखाई जाते थे चमकते हुए, टक। हम अंदाजा लगाते थे सफेद पैंट से जितेंद्र होगा, राजकुमार होगा, कौन होगा इस फिल्म में हीरो, है ना, कौन होगा इस फिल्म में हीरो। फिर धीरे धीरे बीच में डिन 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 सिगार पीते हुए राजकुमार जी आते थे, है ना। बहुत ने देखा होगा, 90s के पुराने हैं यहाँ पे किड्स, मैक्सिमम 90s के पुराने किड्स बैठे हैं, देखा होगा। यानी हीरो की एंट्री, अगर हमने, और हमारे डीएक्सएल में हीरो कौन है? हमारे ये प्रोडक्ट। अगर इनकी एंट्री हमने गलत कर दी तो भाई साहब, अमृत भी बेचोगे ना तो दारू से सस्ती बिकेगी। राइट? प्रोडक्ट पोजिशनिंग, दूध की प्रोडक्ट पोजिशनिंग कोई करता है? कभी देखा आपने दूध की दुकान पे लाइन लगी हो? लेकिन दारू की दुकान पे लाइन जरूर लगी होगी शाम को 6 बजे के बाद। यस और यस? क्यों? प्रोडक्ट पोजिशनिंग। क्योंकि दूध की ऐड करने के लिए अक्षय कुमार जी स्टंट मारते हुए नहीं आते, वो अजय देवगन नहीं आते, वो नेपाल के जो बड़े बड़े हीरो है वो नहीं आते, लेकिन दारू के लिए सोडा, है ना। पोजिशनिंग किसकी है? प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो वो हीरो हीरोइन कौन है? डीएक्सएल के डिस्ट्रीब्यूटर, डीएक्सएल के लीडर्स।
अगर आपने अपने हीरो हीरोइन की पोजीशनिंग सही नहीं करी तो लाख कोशिश कर लो, सोना भी इसके अंदर डाल के दे दोगे, लोग पता क्या बोलेंगे, पीतल बेचो। यस और यस? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करनी है। अगर ये पोजीशनिंग आपने सीख ली तो जो जेट आप देख रहे थे ना क्राउन में जिसमें बैठ के जा रहे हैं, वो आपका खुद का अपना हो। वो समझना बहुत जरूरी है पोजीशनिंग को। इफ वी डोंट पोजीशन आवर प्रोडक्ट इन द राइट वे तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। अब क्या है, कॉफी बेचना है, मैं शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि प्रेजेंटेशन पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं, 1 मिनट, उसके बाद थोड़ी तेजी से भागूंगा मैं, एक समझिए। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्लेस नहीं किया तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपका ग्राहक नेगेटिव हो जाएगा, वो कहेगा अरे यार इसको तो कुछ नहीं आता है, ये तो बेकार है, खाली इसका प्राइस ज्यादा है और कुछ नहीं है। यही होने वाला है। प्रोडक्ट को सही तरीके से पोजीशन कैसे करना है कि सामने वाला खुद बोले मकान बेच दूंगा, गाड़ी बेच दूंगा, खाऊंगा यही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि 600 करोड़ का शरीर है हमारा। कितना? इसके बारे में आगे बात करेंगे कैसे, राइट। आवर मार्केट स्कोप टोटली डिपेंड होनी चाहिए प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करें, यानी प्रोडक्ट के बारे में कैसे हम सामने वाले व्यक्ति को बताएं जिससे कि वो खुद ही बोले मुझे चाहिए ही चाहिए। हम बेचने की कोशिश करेंगे, सामने वाला हमें भगाने की कोशिश करेगा। हम बेचेंगे, कहेगा ना ना, हम बेचेंगे, कहेगा ना ना, और हम छुपा के लेके जाएंगे, कहेगा दिखाओ दिखाओ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, समझो इस चीज को। आप कुछ भी लिए, जेब में से रख लिया, सामने वाले क्या रख लिया इसने, क्या रख लिया इसने, क्या रख लिया, और सामने आप देख के कहोगे ये उठा कर अच्छा इसने बेच रखा है, फर्क है दोनों, राइट। तो यही है पोजीशनिंग, किस तरीके पोजीशन करना है। और डीएक्सन के प्रोडक्ट इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए, दिस इज नॉट फॉर इलनेस, दिस इज फॉर वेलनेस। ये बीमारी के लिए नहीं है। विश्व में 10% लोग बीमार हैं और 90% लोग स्वस्थ हैं जो आने वाले समय में बीमार पड़ने वाले हैं। अब बताइए हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं 10 पैसे पे, 90 पैसे सामने बिखरे पड़े हैं, उन पे फोकस ही नहीं कर रहे। अगर हम बीमार लोगों पे फोकस करेंगे तो अस्पताल डॉक्टर के बाहर खड़े होंगे और एक लगा लेंगे अपना ठेला और बेचेंगे। केमिस्ट की शॉप कहां मिलती है मुझे बताइए? केमिस्ट की शॉप कहां होती है? हॉस्पिटल के बगल में। कहां पे? हॉस्पिटल के बगल में। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा बीमार, क्योंकि उसे पता है डॉक्टर जो अंदर बैठा वो लिखेगा, मैं दूंगा, है ना। कभी आपने देखा है आइसक्रीम की दुकान हो, मैकडी की दुकान हो, है ना, केएफसी की दुकान हो, उसके बीच में कभी केमिस्ट की दुकान हो? देखिए, नहीं देखी ना। क्यों? क्योंकि वो लोग, वो पता है यहाँ पे लोग जो स्वस्थ होगा वही खाने आएगा, और हॉस्पिटल के बाद उनको पता है जो बीमार होगा वो यहाँ खाने आएगा, है ना सेगमेंट। यस। तो बीमार लोग कितने होते हैं हॉस्पिटल में? 100 में से 10, 90 लोग क्या होते हैं, मार्केट में घूम रहे होते हैं, मॉल में घूम रहे होते हैं, जो कभी ना कभी बीमार पड़ने वाले हैं। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? वेलनेस पे। जो लोग स्वस्थ हैं, अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, वो बीमार ना पड़े, बीमारियों से बचे, रोगों से उनकी रोकथाम हो, वो 90 लोगों पे हमारा फोकस होना चाहिए। और जो 10 लोग हैं ना, उनकी तो मजबूरी है, वो तो खाएंगे खाएंगे, वो आपको ढूंढ ढूंढ के बुलाएंगे मुझे खाना है, और आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो? समझिए, ये फोकस हमारा होना चाहिए। इलनेस की जगह किस पे होना चाहिए? वेलनेस पे। और वेलनेस पे हमारा फोकस होगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और सेलिंग, बेचना 90% विश्वास है और 10% कम्युनिकेशन, वार्तालाप। 90% विश्वास। अच्छा, आप अपने घर जाइए, बच्चे को कोई भी कड़ी दवाई ले लीजिए, बच्चे को नहीं पता चलना चाहिए, और बच्चे के मुंह में जैसे चम्मच डालेंगे ना, वो मुंह खोल देगा। क्यों? उसे पता है अम्मा बुआ को गलत चीज नहीं खिलाएंगे, उसे पता है वो जहर नहीं खिलाएंगे, वो आग ऐसे मुंह खोल देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? यस। यस और यस? यस। क्यों? एक बच्चे को जब आदमी उसका बाप गोदी से जो उठाता है तो हंसता है। वो क्यों? वो इसलिए हंसता है कि मुझे गिरने नहीं देगा। वो विश्वास, जब आपके कंज्यूमर में, आपके लोगों में यह विश्वास हो जाएगा
कि भीमसेन गुरु जी कभी मेरा बुरा नहीं कर सकते, ये जो कहेंगे जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। अगर ये बोलेंगे आग में कूद जा तो कूद जाएगा, उसे पता ही बचा लेगा। यही संबंध होना चाहिए आपके कंज्यूमर में और आपके डाउनलाइन के बीच में। यस यस मियां बीवी में भी यही संबंध होना चाहिए, भाई बहन में भी यही संबंध होना चाहिए, माता पिता में के साथ भी यही संबंध होना चाहिए। यही होता है कि 90% कन्विक्शन यानी विश्वास, दृढ़ विश्वास, आंख बंद करके ब्लाइंड विश्वास, और 10% कम्युनिकेशन। 10% कम्युनिकेशन क्या? ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसे खाओ फायदा होगा, बस इतना ही कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ दोस्ती करी, उससे बातचीत करी, उसका विश्वास जीता, उसकी बातें आप सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी से अगर बात करेंगे ना, वो लगातार बोले जा रहा है, आप भी कहोगे नहीं चुप रहो, मैं बताता हूं मेरे अंदर में क्या होता है, मैं बताता हूं, ठीक है अबे तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, तो क्या कहेगा? भागे। घर में बीवी मेरी नहीं सुनती, ऑफिस में बॉस मेरा नहीं सुनता, और यहां पे ये भी नहीं सुनता, मेरे किसी काम का नहीं है। वहीं अगर आप सुनना शुरू कर दें, क्योंकि घर में बीवी नहीं सुनती, ये आदमी सुनता है, कितना अच्छा है। मेरा बॉस नहीं सुनता, लोग गाली देते हैं, ये आदमी मेरी बात सुनता है, कितना अच्छा है ना? कितना अच्छा आदमी है, यानी मेरी हर बात सुनता है, मेरी हर बात समझता है। और उसकी बात को जब आप समझ जाएंगे, उसको आप समझ जाएंगे, उसका विश्वास अगर आपके ऊपर हो जाएगा, तो उसके बाद वो आपकी हर बात को मानेगा। यस और यस, यस और यस, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है कि विश्वास यानी जो नया आदमी है उसके साथ आपका पहले दोस्ती होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। बाद में आपका 10% कम्युनिकेशन आएगा, ये प्रोडक्ट अच्छा है, खा लो, फायदा होगा। इस प्रोडक्ट को खाने से, लोगों को बताने से, खिलाने से आपको इनकम आएगा, मान ले। और हम क्या करते हैं? गैस्ट्रिक है, इसको खाओ, गैस दूर हो जाएगा। हाँ, अब भाई वो पूरे दिन के अंदर तला भुना, नॉन वेज, बकरा बकरी दारू पिएगा, तो आपकी कॉफी से उसका पेट, उसका गैस दूर हो जाएगा। राइट? समझ रहे ना? पहले उसकी समस्याओं को समझो। उसके साथ ये भी हो सकता है ना, आप इसको खाओ, उसको खाओ, इसको खाते रहो, ये जो समस्या हो रही है ना, इसमें थोड़ी सी मदद करेगा, थोड़ा आपको आराम रहेगा। खाओ पियो मौज करो। खाने को अगर किसी को रोकोगे, वो आपको भगा देगा, कट आउट, जिंदगी से आउट कर देगा, प्रेम से आउट कर देगा। ओके, जो आप खा रहे हैं खाइए, खाने में कोई रोकथाम नहीं, लेकिन खाने के साथ साथ प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करिए। तो ये बात है कि 4 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो मेरे आगे की प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं। इस 4 पॉइंट में अगर आपने काम कर लिया तो अगले साल जब यहां बैठेंगे, सबकी मर्सिडीज गाड़ी बाहर खड़ी होगी, और यहां से एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो भूल जाइए अगली बार जो गाड़ी पे आए वो भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, वो तो नहीं रुकेगी। सर ठीक है, तो समझिए, हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ के बारे में और फूड के बारे में। अब बताते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में। आपने सुना न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? किसी को पता है न्यूट्रास्यूटिकल किसे कहते हैं? जो हमारे मेन सोर्स फूड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रास्यूटिकल के माध्यम से उनको न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वाले, उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के माध्यम से आपके पास आते हैं, उसे न्यूट्रास्यूटिकल की श्रेणी दे दिया है। यानी खाद्य पदार्थों के अंदर जो अधिकतम बढ़िया जो गुण होते हैं, उस गुणों को एक्सट्रैक्ट करके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में लाया जाता है। समझ में आया आपको? और वही हेल्दी प्रोडक्ट होती है। जैसे डॉक्टर भीमसेन ने बोला ना, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, इतना खाते हैं लेकिन इतना कम होता है, इतना खाते हैं ये विटामिन इतना कम होता है, तो कहां से लेंगे? वो कहां से लेंगे? हम पूरक आहार से लेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से लेंगे, जो हमारे डेली की फूड में नहीं आता है। चलिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं नेचुरल फूड एंड कन्वेंशनल मेडिसिन। नेचुरल फूड क्या है और कन्वेंशनल मेडिसिन क्या है? नेचुरल फूड का अप्रोच होता है होलिस्टिक, यानी कोई बीमारी के हिसाब से इलाज नहीं, जो खाओगे वो पूरी बॉडी में काम करेगा। और कन्वेंशनल मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि आपका सेगमेंटल, यानी सर दर्द है तो सर दर्द का अलग से दवाई है, पैर दर्द है पैर दर्द का अलग है, पेट है पेट दर्द का अलग है। जिस हिसाब से सिम्टम है उस हिसाब की अलग अलग गोली बनी हुई है, उस हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बने हुए हैं। नेचुरल फूड में इसका पूरा फोकस होता है आपका स्वास्थ्य में, यानी हेल्थ। आप हेल्दी कैसे रहें, उसका मतलब नहीं होता कि रोग भाग जाए। आप हेल्दी होगे तो रोग तो अपने आप आ जाएंगे।
ये सुन अगर आप हेल्दी हैं तो रोग होगा। उसका फोकस रोग पे नहीं होता, हेल्थ पे होता है, हेल्दी रहे। और कन्वेंशनल मेडिसिन में इसका फोकस होता है डिजीज, यानी बीमारी। यानी बीमारी आने से पहले का इलाज नहीं है, बीमारी आने के बाद इलाज शुरू होता है। ये सुनिए, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे बीमारी आने से पहले का इलाज है। और नेचुरल फूड का मेथड क्या है, प्रिवेंशन, रोकथाम। अगर कोई रोग आ रहा है, सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, वो आगे ना बढ़े, उसको सही तरीके से वो न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर मिल जाए और उसकी रोग की आगे बढ़ोतरी ना हो, रोकथाम। लेकिन कन्वेंशनल मेडिसिन में आपका क्या होता है, क्योर। अगर गैंग्रीन हो गया, पैर काटना है, पैर काट दो, पहले इतना कटेगा, फिर इतना कटेगा, फिर इतना कटेगा, बचेगा क्या? आदमी भी कट के चले जाएगा फोटो फ्रेम में, राइट? क्योर यानी काटो छाटो कुछ नहीं। आंख में प्रॉब्लम हुआ, अच्छा इसका बहुत अच्छा लेजर मारा, सलिसिया की निकाल दी, है ना, रोकथाम नहीं है। उसके बाद में क्या, दूसरी आंख में भी आ गया, दूसरी आंख में भी यही हो गया, अब क्या बचा, आंख ही नहीं बची, कोई और पार्ट शुरू होगा। समझिए इस चीज को, क्योर है। और इसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, नेचुरल फूड में प्रोडक्ट क्या होते हैं, सप्लीमेंट, यानी डीएक्सएन के उत्पाद। दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसके अंदर है आरटीजीएल, स्पाइरुलिना, इज द न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये आपका सप्लीमेंट है, पूरा आहार। और इसके अंदर क्या होता है, ड्रग, दवाई। क्या होता है, दवाई। और इसका गोल क्या है नेचुरल फूड का, इसका गोल है कि आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिए, निरोगी जीवन जिए। और इसके अंदर क्या होता है, करेक्शन। अगर सड़ गई उंगली, कट गई, काटो और काटो और काटो और सही करो, चीरो फाड़ो, निकाल दो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर के पैसे के अगेंस्ट हूं, लेकिन जो सच्चाई है वही बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि करेक्शन ये है आपका एलोपैथिक मेडिसिन और ये है आपका आयुर्वेदिक एंड नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स, भोजन। ये दोनों में फर्क समझना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। ये डिफरेंस है। 4 पिलर हैं हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए। 4 पिलर है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी पीएमए। आप चाहे कोई प्रोडक्ट खाएं या ना खाएं, लेकिन अगर आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं होगा, आप जोश से लबरेज नहीं होंगे, आप डिमोटिवेटेड अगर होंगे, तो रोग अपने आप आ जाएंगे। पहला खुश रहो, पहला खुश रहो। मुझे लगा सो रहे थे आप, फाइन। सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पीएमए, खुश रहो, हैप्पी रहो, स्माइल पास करते रहो। इसका एग्जांपल आप डॉक्टर भीमसेन जी से ले सकते हैं, रमन सर से भी ले सकते हैं। 24 घंटे कई कंट्री की टेंशन और भीमसेन जी को अथॉरिटी की टेंशन, लेकिन उसके बाद भी चेहरा मुस्कुराता हुआ ही मिलेगा। नहीं तो 71 साल की उम्र में हमें तो नहीं लगता हम पहुंच पाएंगे, इस तरीके स्वस्थ रहेंगे, है ना। तालियां होनी चाहिए ना। सेम डे मोटरसाइकिल से पोखरा चले जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं 74 साल की उम्र में। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्मी पर्सन है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और जिम में जाइए, योगा करिए, जो कर सकते हैं आप, लेकिन करिए, फिजिकल वर्क जरूर करिए, वो बहुत जरूरी है। और हेल्दी डाइट खाना, जो आप खा रहे हैं। आज हमने भी खाना खाया ना, है ना, खाया कि नहीं खाया? अच्छा, हेल्दी खाना था ना? यस, हेल्दी खाना था, लेकिन वो पूरा आहार नहीं था। उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बॉडी को चाहिए होती हैं, वो नहीं था। इसीलिए हमें क्या चाहिए साथ में? सप्लीमेंटेशन, यानी सवेरे उठ के दबादब फूड सप्लीमेंट डालो और काम पे निकल लो। ये 4 चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली, आपको 120 से 160 वर्ष जीने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है हेल्थ, सेहत क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति हमारी क्या है पता है आपको? क्या? हाँ, तो अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे देना है, ठीक है। शरीर तो है आपको, भगवान ने दे रखा है, मोटरसाइकिल का क्या करोगे? सबसे बड़ी संपत्ति
हमारी है शरीर, राइट? क्यों है? क्योंकि ये शरीर 600 करोड़ नेपाली रुपए का बना हुआ है। कितने का? नहीं पता आपको? अगर एक आंख फूट जाए ना, पूरी जिंदगी की कमाई अगर बेच दोगे, आपको दूसरी आंख नहीं मिलेगी। अगर ये हार्ट फेल हो जाए ना, पूरी जिंदगी की कमाई खत्म कर दोगे, लेकिन दोबारा दूसरा हार्ट नहीं मिलेगा। टांग टूट जाए, गोटा घिस जाए, काट पीट के चला देंगे, लेकिन बराबर नहीं चलेगा। किडनी, लीवर गया तो खत्म, कुछ भी नहीं बचा। एक ही है किडनी है, ये जो फ्री में है, दवा गटागट हम पिए जा रहे हैं। हाँ, ये अच्छा, इंजेक्शन वाले नहीं पीते, लेकिन कभी कभी पी लेते 24 रुपए ना। हाँ, पकड़ लिया ना? तो भाई ये है, अगर ये फेल हो गए तो दोबारा नहीं मिलेगा, रिप्लेसमेंट नहीं है। और जब खरीदने जाओगे ना, जिंदगी की संपत्ति चली जाएगी, डॉक्टर पता क्या बोलेगा? रिप्लेस तो कर रहा हूं, बाकी भगवान के ऊपर है। क्यों? उसे पता है ये मरेगा, उसको निकाल के दूसरे में लगा दूंगा, वो भी मरेगा, तीसरे में लगा दूंगा, मेरा तो जिंदा चलेगा। सॉरी, तो अगर डॉक्टर है यहाँ पे, उनके लिए माफी चाहूंगा मैं। मेरा वो नहीं, एक समझाने का मेरा एक तरीका है, इससे मेरा मकसद ये नहीं है मैं किसी को हर्ट करूंगा। सो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन इन द वर्ल्ड, हमारा शरीर। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन इन द वर्ल्ड है हमारा शरीर। साथ साथ हम अपनी बॉडी के साथ क्या करते हैं? नो टाइम नो मनी सिंड्रोम, एनटीएम, एनएम में सिंड्रोम में बीमारी है। ये सबको बीमारी है। किसी से बात करोगे, अरे चलो डीएक्शन का आज मीटिंग है, हमने मैसेज भेजा ना, कितने लोगों ने रजिस्टर कराया? अरे समय नहीं है। अरे समय नहीं तो इसका मतलब विनोद चौधरी को हो गए ना, आपका पैसा तो बहुत होगा। पैसा भी नहीं है। अरे पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो भाई कर क्या रहे हो? पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो कर क्या रहे हो? यू आर द डंकी और मैं गधे की तरह काम कर रहे हैं, बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। समय नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। समझ रहे इस चीज को? अगर कल को आपको किसी ने बोल दिया ना समय नहीं है, तो आपने यही क्वेश्चन करना है, पैसा है, पैसा नहीं, तो समझ जाना बीमार आदमी। बीमार आदमी, इसका इलाज करने में टाइम लगेगा, लेकिन जरूर होगा इलाज। समझ में आया? इससे हर कोई ग्रस्त है, इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता मेरे पास समय नहीं है। मैं इतना ही बोलता हूं, हाँ समय है, जैसे समय बचेगा पूरा बना जाएगा। कभी नहीं बोलना, नहीं समझ जाइए बीमार है, नो टाइम नो मनी, लेट्स अंडरस्टैंड नीड ऑफ आवर बॉडी। अपने शरीर की जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की जरूरत क्या है, अगर ये समझ गए, आप समझ गए, तो सामने वालों को भी समझा देंगे, क्योंकि बॉडी टू बॉडी कम्युनिकेशन होता है। जब किसी से बात करते हैं, कहते हैं इससे मोटापा दूर है, खुद का वजन 200 किलो, मोटापा दूर कर रहे हो, खुद का पेट निकला हुआ है बाहर, लोगों को बोले तुम्हारा पेट अंदर हो जाएगा, है ना? फर्क पड़ता है इससे। लेकिन आपके चेहरे की स्माइल बता देती है कि आप स्वस्थ हैं। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, इसको हम रोक नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। साहब बोलो हाँ, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर ये नहीं करता तो शायद जो मैं अब दिख रहा हूं वो नहीं होता, मैं भी और बढ़ गया होता, और फैल गया होता, सिंगल बेड से डबल बेड में पहुंच गया होता। राइट? तो ये चीज समझिए, क्लेम नहीं करना है, वहां क्लेम करोगे तो फंस जाओगे। मैं भी स्वस्थ रहने के लिए खा रहा हूं, मुझे फायदा हुआ है, मैं मेंटेन हो रहा हूं, और धीरे धीरे मैं और मेंटेन हो जाऊंगा। राइट? इस तरीके से काम करना है। अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है, और साथ में यह समझना जरूरी है कि डीएक्स, हमारा शरीर कैसे काम करता है, और हमारे शरीर के काम करने में ये उत्पाद डीएक्सन के किस प्रकार मदद करते हैं, किस प्रकार हेल्थ के को अच्छा करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ये समझना है कि शरीर कैसे काम करता है और डीएक्सन का उत्पाद कैसे मदद कर सकता है उस शरीर के मैकेनिज्म को चलाने में, सुचारू रूप से सही रखने में। ये समझना जरूरी है, ना कि बीमारी को ढूंढ ढूंढ के प्रोडक्ट चिपकाने का काम नहीं है हमारा। ये सुनिए, बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताइए, काठमांडू में सबसे बेस्ट डॉक्टर का नाम क्या है? अब बाकी सबको तो पता होगा, लेकिन भीम सर से पूछता हूँ, सर बताइए सबसे अच्छे डॉक्टर का नाम क्या है काठमांडू में?
कोई नाम बता दो, फैमिली वाले जाते होंगे। अरुण सयामी, अरुण सयामी डॉक्टर सबसे बेस्ट डॉक्टर है ना, सबसे बेस्ट डॉक्टर है अरुण सयामी। और मैं कहूं यहाँ पे सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भीम, डॉक्टर भीम जी। डॉक्टर 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 सारे डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टर हैं, ये जितने हैं सब डॉक्टर हैं, अपना ये सारे के सारे डॉक्टर हैं। मैं भी बेस्ट डॉक्टर हूं। अब ताली तो बजा दी भीम सर ने भी सुन के, लेकिन भीम सर को समझ नहीं आया अभी। चलिए अब मैं भीम सर से वार्तालाप करता हूं, आप सभी को भीम सर के बारे में बताता हूं। आवर ओन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट लैब एंड बेस्ट फार्मा। कैसे? वो तो दिया मैंने, कैसे? चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। कैसे? अभी कोविड आया था 2020 के अंदर, 20 के अंदर कोविड आया था ना, कोविड आया था कि नहीं आया? है ना, कोविड-19 आया था। कोविड-19 आया था, उसके बाद वैक्सीन बनी, लोग मरने शुरू हो गए, वैक्सीन बनी। वैक्सीन क्या थी? वो जो बॉडी में लगाई गई वैक्सीन क्या थी? वो वैक्सीन कोई दवाई नहीं थी, वो वैक्सीन था कोविड का एक कमजोर वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर डाला गया। पोलियो की खुराक पिलाई जाती है बच्चों को बचपन में, क्यों? वो पोलियो की ड्रॉप में क्या दवाई होती है? दवाई नहीं होती, उस दवाई के रूप में वो एक कमजोर वायरस होता है पोलियो का, जो हमारे शरीर में जाता है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो देखता है घुसपैठिया आया, अजीब गरीब वायरस आया, मारो। अब क्या होगा? क्या उसको चीड़-फाड़ होगी? अच्छा ये वायरस आया, इसका क्या करना है? बॉडी के अंदर ही हमारी एक लैब बनी होती है, उनको चीड़-फाड़ करती है, प्रोटीन देती है। इसको मारने के लिए क्या क्या चाहिए? पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, डी, ये सब हमें चाहिए होगा, और उसको तभी मारा जा सकता है। तो क्या करेगी? बॉडी की लैब में जब होगा तो बॉडी आदेश देगी बॉडी के अंदर ही फार्मा को कि भैया ये चीजें बनाओ फटाफट, और रिकॉर्ड में रख लेगी। जब वो असली वायरस, तगड़ा वाला वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर अटैक करेगा, बॉडी के पास पहले से बनी हुई दवाई अंदर होगी, वो उसको उड़ा देगी। ये सबकी बॉडी करती है, बच्चे की बॉडी में भी ये सारे गुण होते हैं। यानी हमारी बॉडी एक बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट लैब है, बेस्ट फार्मा है। समझ में आया? पोलियो, कोविड जो भी इंजेक्शन लग रहे हैं, ये क्या है? दवाई नहीं है, दिस नॉट अ मेडिसिन। वो वायरस था उस महामारी का, तो बॉडी के अंदर डाला गया। इम्यून सिस्टम ने उसको पढ़ा, उसको देखा, स्ट्रक्चर चेक किया, उसका वैक्सीनेशन बॉडी के अंदर बनाया, फार्मूला दिमाग के अंदर सेव कर लिया, जैसे असली वायरस आया उसको उड़ा दिया। देन कौन डॉक्टर हुआ बेस्ट? कौन हुआ बेस्ट डॉक्टर? कौन हुआ? खुद का शरीर, कौन हुआ? खुद का शरीर, कौन? खुद का शरीर। माय बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। हमारा शरीर ही बेस्ट डॉक्टर है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। और हमारा शरीर काम कैसे करता है समझना है। हमारा शरीर बना है सेल से। एक सेल से शुरुआत होती है, जब 1 से 2 सेल होते हैं टिश्यू बनता है, और जब कई टिश्यू मिलते हैं तो हमारे अंग बनते हैं, आंख, नाक, कान, गुर्दा, किडनी, लीवर। उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद पूरी चमड़ी आती है, पूरा शरीर बनकर तैयार होता है। एक सेल की कहानी है। किसकी कहानी है? एक सेल की कहानी है। अगर एक सेल को क्या चाहिए ये अगर हमें पता चल गया तो हम जिंदगी में मरेंगे ही नहीं। जिंदगी कितनी है एक सेल की? कम से कम 120 साल से 160 साल। मर कब जाते हैं? 50, 60, 35, 40 में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल भूखा मर रहा है। जब सेल मरेगा तो शरीर मर जाएगा, अंग मर जाएगा। अगर सेल का न्यूट्रिशन हमें पता चल गया तो हम आसानी से अपनी लाइफ को निरोगी बना सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए सेल 4 से 5 प्रकार के होते हैं। हम कैसे नहीं, यानी मसल का सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, स्पर्म सेल, स्किन सेल। यकीन मानिए जो पूर्णा सर की बॉडी में सेल है ना, आंख का और मेरी आंख का सेल है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की आंख का भी सेल और पूर्णा बहादुर सर की आंख का सेल सेम है। बराक ओबामा की आंख का सेल और भीम सर की आंख का सेल सेम है। चमड़ी का सेल सेम है, किडनी का सेल सेम है। पूरे विश्व में जितने भी मानव जाति है सबका सेल सेम है। चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, पंडित हो,
या किसी और जाति का हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई भी, सबका सेल सेम है। प्रकृति ने किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया है। समझ जाइए, सबका सेल सेम है। जब सबका सेल सेम है तो खाने की जरूरत भी सबकी सेम होगी। ये सुन समझ में आ रहा है? Yes. दिमाग का ढक्कन खोल लो, उस चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। अब इस सेल के अंदर की बनावट है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा बायोलॉजी में। यहाँ पे देखिए माइक्रोकोंडिया, यहाँ पे जब भूख लगती है, बर्गर बोलते हैं, जब भूख लगती है ना तो सेल खाना मांगता है। और खाना कहाँ से मिलेगा? वो जो भोजन करते हैं, जो पचता है, पचने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है, वो मिनरल विटामिन सेल को जब मिलेंगे तो सेल का भूख खत्म होगा और सेल अपना सुचारू रूप से काम करेगा। अगर सेल का भूख खत्म नहीं हुआ तो ये सेल पागल हो जाएगा, और जब पागल हो जाएगा तो कैंसर बॉडी के अंदर अपने आप आ जाएगा। या जिस अंग में ये पागल होगा वो अंग काम करना बंद कर देगा, तो उसके कारण दूसरे अंग भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। हेलो, ओ चलिए, इतना मत डरिए, सॉल्यूशन है, हम उस पर भी आएंगे। दो चीजें लाइफ में जीवित रहने के लिए, अच्छा स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। एक तो स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन, और दूसरा आपको गुड फूड यानी शुगर, यानी जो खाना जो बनता है शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है। वो शुगर नहीं, चीनी वाली नहीं, कल से शुगर दो मुट्ठी खाना शुरू कर दो, हाँ वो नहीं। भोजन को बचा के, नेचुरल फूड को बचा के, हर नेचुरल फूड के अंदर उसकी अपनी शुगर की मात्रा होती है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है और बॉडी के अंदर प्रिजर्व करता है। वो कहाँ प्रिजर्व करता है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये दो चीजें जरूरी होती है और ये दोनों चीजों पे हमें ध्यान रखना है। यानी एक अच्छी नींद, लंबी सांस, है ना। अभी एक इंटरव्यू हुआ था, जापान में एक आदमी 160 साल तक जिया। उससे पूछा आपका जीने का राज क्या है? उसने पता क्या बोला? मेरे जीने का राज है बिल्कुल सिंपल भोजन और लंबी सांस। मैं जब सांस लेता हूं तो यहां से लेके नाभि तक लेता हूं। कहां तक? आप में से कितने लोग लेते हैं सांस नाभि तक, और दिन में कितनी बार ली है? जहां तक मुझे पता, अगर आप योगा नहीं करते तो आपने 0 बार ली, इंक्लूडिंग मी। इंक्लूडिंग मी। जब मुझे याद आता है तब लंबी ले लेता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर यहीं तक रहती है, ये याद रहती है, राइट। समझना जरूरी है ऑक्सीजन का। अब बेसिक नीड ऑफ सेल का क्या है? सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलती है हमारे भोजन से। अगर भोजन में एनर्जी की कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, या विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, तो क्या होगा? वो सेल वीक होना शुरू हो जाएगा। जब सेल वीक होगा तो शरीर का वो अंग बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, और उस अंग के कारण और भी कई अंग बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे, उन पर लोड पड़ेगा। इसीलिए देखा जाता है ना, 35, 40, 45 साल में लोगों की किडनी फेलियर हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं। क्यों? ड्यू टू दिस रॉन्ग फूड एंड रॉन्ग हैबिट्स। समझिए, अब हम भोजन खाते हैं, भोजन हमने खाया, राइट, और भोजन खाने के बाद पचाया, पचाने के बाद आराम से सो गए। क्यों? हमने तो अच्छा भोजन खाया है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी वैरायटी का बासमती राइस लेकर आए हैं, 200-300 रुपए किलो वाला, सब्जी लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर आए, खाया, पकाया, है ना, मुर्गा बकरा जो भी खाना था खाया, है ना। जिन्होंने नहीं खाना था वेजिटेरियन है, उन्होंने वेजिटेरियन दबा के खाया अपना। खाने के बाद क्या हुआ? भोजन पचा। भोजन पचने के बाद क्या हुआ? फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भोजन पचता है, पचने के बाद वो भोजन के मिनरल्स, विटामिन कहां जाते हैं? सवेरे सवेरे तो हम जाते हैं, कुछ बाहर निकाल देते हैं बिना पचा हुआ, कुछ आगे से निकाल देते हैं, कुछ पीछे से निकाल देते हैं। हाँ? जिनका नहीं निकलता उनको उल्टी हो जाती है, किसी का पसीने से निकल जाता है, लेकिन जो शरीर में रह जाता है वो कहां रहता है? अब एक बार क्या हुआ, मेरा एक जानने वाला था, कोई व्यक्ति दोस्त था, बीमार हुआ। बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, कह रहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में भी दर्द है और मेरे घुटने में भी दर्द है। डॉक्टर ने क्या करा? अच्छा चेक किया, चेक करने के बाद यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है तो आप इंजेक्शन यहाँ क्यों लगा रहे हो? घुटने में दर्द है तब भी इंजेक्शन आप यहाँ क्यों लगा रहे हो? आपने दोनों इंजेक्शन लगा दिए, क्यों? भाई दर्द मेरे यहाँ पे है और यहाँ पे इंजेक्शन यहाँ पे क्यों?
और कभी कभी दर्द यहां होता तो यहां पे इंजेक्शन ठोक देते, क्यों? वाई? उस इंजेक्शन में क्या होता है? उस इंजेक्शन में वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो उसी समय के लिए फौरन उस सेल के अंदर भोजन मिल जाता है। लेकिन सेल तक भोजन पहुंचता कैसे है? वो भोजन पहुंचता है आपके खून के द्वारा। आपके ब्लड में वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए कहा जाता है ना, खून की एक एक बूंद की कीमती है ब्लड। आपका खून का यानी ब्लड का डोनेशन करना जरूरी है, जीवन बचाने वाला है। क्यों? क्योंकि उस ब्लड के अंदर मिनरल्स, विटामिन सब कुछ है जो एक शरीर को चाहिए, एक बीमार आदमी को चाहिए, उसके सेल को चाहिए। तो खून के माध्यम से अगर बॉडी में खून कम हुआ फिर क्या करोगे? सब बेकार है ना, अच्छा खाने के बाद भी बीमार। क्यों? अगर खून नहीं होगा तो आपके सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वहां पे सेल बीमार हो जाएगा और वो अनियंत्रित हो जाएगा। वहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर हमारे बॉडी के अंदर वो सेल है जो बीमार हो गए हैं, माल न्यूट्रिशन के कारण बीमार हो गए हैं, वो अपना असली काम करके उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देते हैं, बदमाशों वाले। वो कैंसर हो जाता है। यानी खून होना बहुत जरूरी है। ब्लड, अगर ब्लड कम हुआ, जितना बढ़िया बढ़िया खा लो, कुछ नहीं होने वाला, बीमार पड़ जाओ। सांस जितनी मर्जी अच्छी ले लो, हिमालय की चोटी पे जाके बैठ जाओ, प्योर ऑक्सीजन ले लो, सिलेंडर लगा लो, खून नहीं होगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि खून ही सब जगह खाना पहुंचाने का काम करता है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर खाना पहुंचाने का काम करता है। अगर आपने अब जैसे मान लीजिए आपके सेल को विटामिन ए की जरूरत है, अब खून नहीं है, अब सेल क्या करेगा? मुझे विटामिन ए चाहिए। उसने जैसे खिड़की खोली, देखा ओहो यहाँ देखा, यहाँ पे तो नाली सूखी हुई है, विटामिन ए है ही नहीं। अब क्या करेगा वो? बहुत चलाक होता सेल, वो क्या करेगा? इस आंख के विटामिन को चुरा के अपने पास ले लेगा। अब दोनों अति होनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? चोरा चोरी शुरू हो जाएगी, झपटा झपटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, उसके पास खाना नहीं पहुंच रहा है। विटामिन मिलने से बहुत, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। अब जब ब्लड ही कम होगा तो मिनरल्स, विटामिन पहुंचेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड वेसल्स सेल के थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन पहुंचाती है पूरी बॉडी में। और ये वेसल्स छोटी मोटी नहीं है, 1,00,000 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1,00,000 किलोमीटर। 1,00,000 किलोमीटर, यानी भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चक्कर लगाना। और पृथ्वी के हाफ रेडियस का 2.5 चक्कर। इतनी सारी नसें हैं हमारे शरीर में, इतनी सारी नसें हैं, तो कितना हमें विटामिन मिनरल चाहिए होगा? कितने सेल होंगे हमारी बॉडी के अंदर जिनको भोजन चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए हर सेल को। नाखून के नीचे सेल है, वहां ऑक्सीजन चाहिए। बाल के इधर दिमाग में सेल है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। कौन पहुंचाएगा? खून। ब्लड नहीं हुआ तो मामला खराब। ये तो वही हो गया, गाड़ी देती, पेट्रोल है नहीं, चला लो, दौड़ा लो। गाड़ी सही हो गया, पेट्रोल है नहीं, दौड़ाओ, इतना भी दौड़ाना। कहां दौड़ेगी? नहीं दौड़ेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी और हालत बहुत बुरा हो जाएगा। ह्यूमन सेल का कंसेप्ट समझिए। ह्यूमन सेल को 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा धूप, जादू वाला धूप, विटामिन डी मिलता है वहां से। अगर आप धूप नहीं लेंगे ना, बाल भी उड़ जाएंगे, झुर्रियां भी आ जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत भी टूट जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जितना मर्जी दूध पी लीजिए, क्योंकि दूध में से विटामिन ए को निकालने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। बॉडी में कैल्शियम को रोकने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है धूप, सनलाइट। हाफ पोर्शन ऊपर का खाली, पीछे का हाफ पोर्शन 15 मिनट आगे धूप के, 15 मिनट पीट करके रोज आपको बैठना चाहिए। सुबह 8 बजे से पहले पहले जिंदगी में स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। बचपन में हमारी दादी अम्मा क्या करती थी? लिटाती थी और लगा के दे तेल मालिश दूध के अंदर, दे तेल मालिश, दे तेल मालिश। आजकल क्या है? बच्चे पैदा होने के साथ ही नर्सरी में जाते हैं, लाइट के नीचे रख दिए जाते हैं, फिर बीमार। ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, है ना? वही एक मजदूर का बच्चा नंगा ही खड़ा होता है सर्दी के अंदर, घेर रहा होता है। क्यों? उसको सारी चीजें मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, धूप मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है? सोचने वाली बात है। तो सनलाइट, वाटर, पानी और साथ में न्यूट्रिएंट्स। देखिए ये फ्री है ऑक्सीजन, सनलाइट फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगा सकती ना, रोक नहीं सकती।
ये तो फ्री है। पानी हाँ खरीद के पिया जा रहा है ऐसे समय में, आने वाले समय वर्ल्ड वार भी हो सकता है। ये 3 चीजें अभी नेचुरली है, फ्री है, बहुत सारे लोगों को फ्री की मिल रही है। और चौथी चीज इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे भोजन के माध्यम से और जो भोजन में नहीं है वो फूड सप्लीमेंट के माध्यम से हमें हमारे शरीर को चाहिए। ये 4 चीजें अगर हमारे चीज को मिल रही है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। ये 4 चीजें समझनी जरूरी है। ये 4 चीजें कॉमन चीजें हैं जो हमें अपने लोगों को समझानी है। प्रोडक्ट पे नहीं है, मैंने प्रोडक्ट का नाम लिया कहीं? हेलो, वही प्रोडक्ट बेचा मैंने अभी? क्या समझाया मैंने? जो मेरे शरीर की जरूरत है वो तुम्हारे है, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबकी जरूरत वही है। जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी भी जरूरत है, और जो 80 साल का जवान है उसकी भी वही जरूरत है, सबकी वही जरूरत को समझना है। अब मेन कंसेप्ट हेल्थी लाइफ का क्या है? न्यूट्रिशन। ये समझ आ गया ना? स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। दूसरा क्या चाहिए? गुड सर्कुलेशन, यानी कि खून। 2 चीजें, ये 2 चीजें बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने में। हरी सब्जी, साग, फल, फ्रूट जितना मर्जी खाओ, कम से कम 60 प्रकार की सब्जी रोज खानी है हमें। कितनी? हेलो, 60 प्रकार की। कितने प्रकार की? 60 प्रकार की। क्यों 60 प्रकार की खानी है? क्योंकि हमारे शरीर में 70 लाख करोड़ सेल है। कितने? 70 ट्रिलियन। 70 लाख करोड़ सेल। कितने? 17 नहीं, 70, 70 लाख करोड़ सेल पूरी बॉडी में। तो क्या इतने से साग में, इतने से भात में, इतनी सी दाल में हो जाएगा ना? और 2 खीरे में? हाँ, हेलो, यस, हो जाएगा 2 खीरे में? नहीं होने वाला। तो करें क्या? 60 प्रकार की सब्जी तो बिल क्लिंटन भी नहीं खा सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं खा सकता है, लेकिन मोदी एक चीज जरूर खाता है। मोदी एक चीज जरूर खाता है, वो भी 71 साल का हो गया सर आपके बराबर। हाँ, एक चीज जरूर खाता है। मोदी क्या खाता है पता है आपको? वो खाता है मशरूम, और वो खाता है मशरूम, स्पेशली मशरूम खाता है। और ये 2 चीजें आपको मिल सकती है गुड न्यूट्रिशन, गैनोडर्मा से, और सर्कुलेशन के लिए आपका स्पाइरुलिना। गैनोडर्मा में 400 से अधिक एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। लेटेस्ट अपडेट, ओके, 400 अधिक एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके फूड में नहीं है। गैनोडर्मा आप लीजिए। गैनोडर्मा लेने का माध्यम क्या है? चाय, कॉफी, मिक्सर के उत्पाद, साबुन, तेल, जिसमें गैनोडर्मा लगाए सब लीजिए, खाइए, मस्त होकर खाइए। गैनोडर्मा अंदर जाएगा, न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, और साथ में स्पाइरुलिना, इसके अंदर रिच ऑफ क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बराबर होता है। बहुत तेजी से खून बनाने में मदद करता है। गर्भवती स्त्री के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, नई नई शादी उनके लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए ये दोनों अत्यंत जरूरी है। इससे सारी चीजें जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना? 200 रुपए किलो टमाटर अगर नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, लेकिन 200 से सस्ती हमारी आधी छील है। Good morning, DXN.